करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनली क्या बनना चाहती हैं आप? मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। इतने कम समय में हम लोगों ने बहुत जी-तोड़ मेहनत किया। हमने दिवाली को दिवाली नहीं समझा और छठ को छठ नहीं समझा। क्योंकि हमारे शिक्षकों ने हमारे लिए बहुत मेहनत किया है जी। और इसे मैं अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट हो गया, अच्छा लगा, पर इतना खुश नहीं होना है। आगे मेंस निकलेगा तो और खुशी होगा। मेंस निकल जाएगा तो आपको खुशी होगी। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर निखारना। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, खास तौर पे लिखने का। जी। और इसमें हमारे सभी शिक्षकगण भी हमें इसकी तैयारी में लगे हैं। कि शिक्षक शासक न बन जाए और शिक्षा बोझ न बने। हर बार टेस्ट कराया, सिमुलताला पीटी के लिए 20 टेस्ट करवाए और हर चीज़ की प्रैक्टिस कराया। बहुत परिश्रम से हम लोग ने यह सिमुलताला प्रीलिम्स निकाला है। हर एग्जाम के लिए कराता हूं, मैं लोगों तक पहुंचाता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, रियल में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ये बात आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। आज एक ऐसे ही संस्थान में हम मौजूद हैं जहां के बच्चों की सफलता ने शोर मचाया हुआ है। प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय की प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की मेधा सूची में एक विद्यालय के 20 छात्र जो कि परीक्षा देते हैं और उनमें से 10 छात्र अपनी जगह बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल, जो कि एक आवासीय विद्यालय है। इस विद्यालय को स्थापित हुए अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है और इस विद्यालय के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का एक बड़ा परचम लहराया है। इस विद्यालय में इन छात्रों के बीच हम मौजूद हैं और यहाँ के डायरेक्टर सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम यहाँ के सभी छात्र जो कि सफल हुए हैं उन्हें उनकी सफलता पर शुभकामना देते हैं और यह आशा करते हैं कि मुख्य परीक्षा में भी ये छात्र उसी प्रकार से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे जिस प्रकार से इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। सबसे पहले हम चंदन सर का स्वागत करेंगे द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर। सर स्वागत है। सर, ये आपके जितने सारे दर्शक हैं द पॉइंट मीडिया के, जी। उन सभी को नमस्कार। और उन सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा, आप बहुत अच्छा न्यूज़ चलाते हैं। पत्रकार बंधुओं का ये दायित्व बनता है कि सही चीज़ों को दिखाएं और उस काम में आप लोग बेहतर कर रहे हैं। तो आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा छात्रों की सफलता पर। माता पिता से अधिक खुश तो गुरुजन होते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, माता पिता के बाद अगर बच्चों का कोई अभिभावक होता है तो वो शिक्षक होता है। जी बिल्कुल। तो शिक्षक धर्म का पालन करते हुए सभी शिक्षकों का जो स्नेह होता है, छात्रों के प्रति जो संबंध होता है, दुनिया का सबसे मधुर संबंध है। तो हमारा दायित्व भी बनता है कि बच्चों के साथ उस तरीके से ट्रीट करें। और ये जो सफलता है ना, वो हमारी जो टीम है, एक डेडिकेटेड टीम है जो सबसे पहले अपने संस्था को सबसे ऊपर रखती है, बाकी फिर पीछे जो काम है वो है। और यही कारण है कि इतने कम समय में हम लोगों ने बहुत जी-तोड़ मेहनत किया। हमने दिवाली को दिवाली नहीं समझा और छठ को छठ नहीं समझा। हमने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हुए अपने गोल से नहीं भटके हम लोग, और बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया। उसके साथ ही उनके माता पिता जिन्होंने हम पे भरोसा जताया, एक नया संस्थान खोलना और इतने दूर से बच्चों का आना, हम पे भरोसा जताना कि भाई ये संस्था क्या ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस भरोसे ने हमें बहुत झकझोर दिया। और यही कारण है कि वो चीज़ें जो हमें मिली कि हाँ, इनके उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है, गरीब बच्चों के जो माता पिता हैं उनके सपने को साकार करना है, तो हमें अपने जीवन का हर एक जो हमारा शरीर का एक एक कतरा है वो लगा देना चाहिए, निछावर कर देना चाहिए। और हमारी बातों से सहमत हुए हमारे सारे शिक्षक टीम, अब देखेंगे बहुत यंग जनरेशन की ये टीम है और इन्होंने बहुत मेहनत किया। उसका नतीजा आज है आपके सामने। 20 बच्चे अफेयर होते हैं, 10 सफल होते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, जिले के सबसे टॉपर हमारे यहाँ से बच्चे, 145 जो मार्क्स हैं वो हमारे बच्चों ने गेन किया है। 144 दो बच्चों का है, 142 40। मार्क्स आपने कैसे क्लासिफाई किया, कितने मार्क्स? क्योंकि जो मेधा सूची प्रकाशित हुई है उसमें कहीं मार्क्स नहीं दिखाए गए। मैं आपको बता दूं कि जो मेधा सूची आती है उसमें सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट का नेम दिखाता है, वहाँ मार्क्स नहीं दिखाते हैं। हमने जो ये मार्क्स, एक टेंटेटिव मार्क्स जो तैयार किया है वो इस बेस पे किया है कि जिस दिन परीक्षा होती है सेंटर से निकलते ही बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वहीं हम लोग ले लेते हैं। इसलिए ले लेते हैं कि बच्चा एग्जाम देके कुछ और आएगा, टिक कुछ और किया होगा, और घर पे आके कुछ और करेगा, अगले दिन मिलाएंगे तो वो बनाया है 10 क्वेश्चन बताएगा 20 क्वेश्चन। इसलिए वहीं से हम लोग पेपर ले लेते हैं और उसमें जो टिक लगाया है उसी मार्क्स को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करके ये टेंटेटिव
पॉजिटिव मार्क्स हम लोग हर एग्जाम का तैयार करते हैं, केवल इसका ही नहीं। अभी नवोदय के एग्जाम हुआ तो कुछ बच्चों ने 100 में 100 भी प्राप्त किया है, किसी के एक क्वेश्चन गलत है तो वो पहले ही हमने क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। उस बेस पे हमने ये मार्क्स तैयार किया है। कोई भी ऑफिशियल मार्क्स जारी नहीं होता है पीटी का। चलिए मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो बातें अभी चंदन जी ने बताई, निश्चित तौर पर सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए सैकड़ों लोग होते हैं, लेकिन उसके पीछे का त्याग जो छुप जाता है उसे दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये कस्बाई क्षेत्र है भोरे का, बघई रोड के पास, बघई रोड पर आपका ये आवासीय विद्यालय है। कभी ऐसा नहीं लगता कि आप हाईली क्वालिफाइड एमएससी, बीएड और एस्टेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई करने के बाद वेल ट्रेंड हैं आप, और फिर एक संस्थान में अपनी सेवाएं देना, कभी ऐसा नहीं लगता कि इससे बेहतर करियर कुछ हो सकता था? ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्यों हैं? शिक्षक से बड़ा जीवन दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप आज पत्रकारिता कर रहे हैं। आज महामहिम हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आईएएस ऑफिसर, जितने सारे लोग हैं, उनके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई सम्माननीय होगा तो वो शिक्षक होगा। तो इससे बड़ा क्या ही ख्वाहिश हो सकती है सर। इसमें मस्त है, मौला है, इसमें हम अपने काम को बेहतर करेंगे सर। चाणक्य ने भी कभी कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। अभी विद्यालय की संख्या, जिसे स्थापित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ है, और संख्या मुझे लग रहा है कि 400 से अधिक संख्या आपके पास है। जी, अब सबका प्रेम है, अब संख्या तो हमने काउंट किया नहीं है। समर्थन है, अच्छे खासे बच्चे हैं, और मैं इस संख्या पे बहुत डिपेंड नहीं हूँगा। ये नहीं कि बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को भर लूं और क्वालिटी से समझौता कर लूं। हमारे यहाँ जितने ही विद्यार्थी रहे वो पढ़े, फोकस इस पे रहता है। ये नहीं कि सर, देखिए पहली चीज तो हम गलत कुछ नहीं दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बच्चे मतलब अपेयर होते हैं 150 और मैं रिजल्ट दिखाऊं 20 और कहूं कि 30 में 20 है, ऐसा नहीं है सर। जो सच्चाई है, और मेरे फेसबुक पेज पे ये पूरा प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ 20 ही बच्चे अपेयर हुए थे, क्योंकि हर वीडियो को मैं हर टेस्ट में क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो संख्या हमारे लिए मायने नहीं रखता है, क्वालिटी मायने रखता है। जो पढ़े कम से कम वो सेटिस्फाइड होगा तो संख्या तो आ ही जाता है सर। वो कौन सी बड़ी चीज है। एक सवाल जो शैक्षणिक संस्थानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, हर व्यक्ति की कहा जाए कि ग्रहण करने की क्षमता, मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, हर छात्र की अलग अलग होती है। ऐसे में सबको समान पाठ्यक्रम तैयार करना है, समान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। किस प्रकार से आप लोग मैनेज करते हैं कि सभी बच्चे एक समान प्रतिभा को धारण कर पाए, एक समान योग्यता धारण कर पाए? जैसे आपने पहले बताया कि सर आप वेल क्वालिफाइड हैं, ट्रेन टीचर हैं, बीएड आपने किया है। बीएड हमने किया है। बीएड में या जो लोग भी ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, पेडागोजी एक सब्जेक्ट होता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बच्चों को समझने के खातिर ही बनाया जाता है, और इसमें बताया जाता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है, भिन्न है, हर एक दूसरे से क्या है, अलग है, अलग अलग मानसिक स्तर पे अलग अलग तरीकों से सोचता है। उसको कैसे पैरेलल किया जाए, वो सारी चीजें हम बीएड में पढ़ के आते हैं, हम ट्रेनिंग कोर्स में करके आते हैं। तो बच्चों के मेधा के अनुसार, उनके माइंड के अनुसार, उनकी जिसमें रुचि है, उसका ख्याल रखते हुए यदि आप उसको रिमेडियल टीचिंग देना है, डायग्नोस करना है, पहले बीमारी का पता करिए और फिर इलाज कीजिए, फिर वो रोग जो है वो जल्दी समाप्त होगा। तो बच्चों को पहले हम लोग डायग्नोस करते हैं। यही कारण है कि बच्चे का, मान लीजिए उसका एज है 12 वर्ष, लेकिन हम उसको रखते हैं 4 में, 3 में। हालांकि हम 3-3 महीने में प्रमोट करके वो एज कवर करके लेके चले जाते हैं, लेकिन वही डायग्नोसिस है कि हाँ वो उसका लेवल नहीं था, बीमारी का पता करके नीचे ला के बेसिक ठीक कर दिए, फिर वहां लेके गए, फिर वहां से बेहतर हो गया। इस तरीके से हम पैरेलल कर लेते हैं सबको। चलिए, अक्सर ये पैरेलल करने के चक्कर में देखा जाता है अभिभावक या शिक्षकों की तरफ से बच्चों पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है। इस समय, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो तमाम घटनाएं हमारे सामने आती है, जिसे देखकर कि काफी चिंता भी होती है। बच्चे तनाव को झेल नहीं पाते। इससे बचने का क्या उपाय निकाला हुआ है डायरेक्टर चंदन सिंह ने मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल में? सर ये मैं, आप बच्चों से जब पूछेंगे तो बच्चों के साथ फैमिलियर रिलेशन आपका, जैसे शिक्षक बोझ ना बने बच्चों पे, हम लोग दोस्ताना माहौल रखते हैं। बच्चों के साथ कभी हंसी मजाक भी कीजिए, अपने पाठ्यक्रम, अपने गोल से हटकर थोड़ा सा उसकी निजी जिंदगी में भी जाइए, उससे बातचीत करिए, और बच्चे का यदि इंटरेस्ट कहीं और है तो उसको उस तरफ मूवमेंट करिए, आप मूव कर दीजिए। अगर मान लीजिए माता पिता चाहते हैं हमारा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन बेटे में कोई और कला है, तो उसी में दम घुटता है बच्चों का। वही कारण होता है कि बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, वो बच्चा कर ही नहीं पा रहा, उससे जबरदस्ती कराओ। यहीं पर एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है। वही वो शिक्षक क्या करता है ना, उसको सही मार्गदर्शन कराता है, और जिस फील्ड में वो बेहतर कर सकता है उस फील्ड की तरफ सिर्फ मूव कर देना है। हर एक चीज का, हर एक फील्ड में डीपली जाइएगा, सबका स्कोप है। जो एक अच्छा आर्टिस्ट है ना,
वो भी वर्ल्ड लेवल पे अपनी पेंटिंग की प्रतिभा निखारता है जी। ना, एक अच्छा लेखक है, वर्ल्ड लेवल पे अच्छी पत्रकारिता करता है, तो हर बच्चे जिस फील्ड में वो बेहतर कर सकते हैं, तो एक अच्छे शिक्षक से मैं आग्रह करूंगा उसे आप उस तरह मूव कर दीजिए। चलिए, लक्ष्य क्या है आपके मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल का? आने वाले वर्षों में स्वयं को, अपने संस्थान को कहाँ देखना चाहते हैं चंदन सर? सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर निखारना, क्योंकि शहरों में शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से, सुलभ तरीके से मिल जाती है। गांवों में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन न मिलने के कारण कई हजार जो प्रतिभा है वो मर जाती है, दम घुट देती है, घुटने टेक देती है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, बैक बेंचर जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, उन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर निखारेंगे। जो डिजर्व करता है, जिसके अंदर जो मेधा है, उसे मैं जरूर निखारूंगा, और हमेशा मेरा गोल और मेरा डेडिकेशन वही रहेगा, कभी मैं अपने पथ से भटकूंगा नहीं। चलिए, हम थोड़ा सा चाहेंगे आपके छात्रों से जिन्होंने की ये सफलता पाई हुई है, उनसे बातचीत कर लें। जी बिल्कुल, बात कीजिए सर। जितना हमने चंदन सर से बातचीत की और जितना इस संस्थान को समझा, एक ही बात हमें समझ में आती है कि शिक्षक शासक न बन जाए और शिक्षा बोझ न बने, इसी के बीच इन छात्रों की सफलता भी है। बाबू, क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। परीक्षा अभी आपने प्रीलिम्स निकाला हुआ है सिमुलतला आवासीय विद्यालय का, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक, अच्छा महसूस हो रहा है। कोई विशेष तैयारी करते थे आप लोग इस परीक्षा को लेकर? नहीं। सर करवाते होंगे कुछ विशेष? जी। क्लास में अलग से टेस्ट उस्ट होता था इसका? जी। तो इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर को। सर को। अभी जो 1200 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें आप लोगों का नाम शामिल है, आगे चल करके इससे 120 बच्चे ही मात्र चयनित होने वाले हैं। 10 गुना ज्यादा मुश्किल आने वाली है। क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? तैयारी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। और ज्यादा मेहनत करेंगे। ये बाबू, क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। जी, युवराज सिंह। युवराज सिंह। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आगे तैयारी रहेगी और बेहतर? जी। और मान लीजिए आपका चयन हो जाता है, नई जगह पे आप जाएंगे, तो अपने इस विद्यालय को कितना मिस करेंगे आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने हमारे लिए बहुत मेहनत किया है जी। और इसे मैं अपनी जिंदगी भर में कभी नहीं भूलूंगा। शिक्षकों ने मेहनत किया है। कौन से सर आपको सबसे अच्छे लगते थे इस विद्यालय में? हमको सभी सर अच्छे लगते हैं, जी। क्योंकि सभी सर हमको अपना अच्छे से पढ़ाते हैं और जी। उसे हमें ज्ञान देते हैं। चलिए, और एक छोटे से बालक हैं यहाँ पर। बाबू, क्या नाम है आपका? आयुष्मान कुमार। आयुष्मान कुमार। आपने एक प्रतिष्ठित परीक्षा पूरे देश की और उसकी मेधा सूची में स्थान बनाया हुआ है। आगे की राह मुश्किल है, तैयारी कितना बढ़ाने वाले हैं आप? तैयारी हम 10 गुना बढ़ा देने वाले हैं। 10 गुना बढ़ा देने वाले हैं। जी। और सर लोगों से क्या अपेक्षा रहेगी आपकी? सर लोगों से क्या सीखना चाहेंगे? सर लोग से सीखना चाहेंगे कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। कठिन परिश्रम करना चाहिए। एक और बालक है और मैं चाहूंगा इनसे भी थोड़ा सा जाना जाए। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे बाबू? अपने माता पिता और टीचर्स को। टीचर्स को। ये जो आपका वर्तमान संस्थान है, इसने आपकी तैयारी में कितना योगदान दिया? बहुत योगदान दिया। हमें हर बार टेस्ट कराया, सिमुलताला पीटी के लिए 20 टेस्ट करवाए और हर चीज़ की प्रैक्टिस कराया। बहुत परिश्रम से हम लोग ने यह सिमुलताला प्रीलिम्स निकाला है। चलिए, 20 टेस्ट जैसा कि इस बालक ने बताया है, इस विद्यालय में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिससे कि बच्चों की प्रतिभा निखर करके सामने आ सके और परीक्षाओं को लेकर के एक जो आमतौर पर हवा बना रहता है, एक दबाव रहता है मानसिक तौर पर, उससे ये बच्चे बाहर निकल पाए। और बालक, आपका क्या नाम है? आशिक कुमार। जी? आशिक कुमार। आशिक कुमार। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? माता पिता और शिक्षकों को। इस संस्थान का क्या योगदान था आप लोगों की तैयारियों में? बहुत ज्यादा योगदान था। सभी शिक्षकों ने कठिन परिश्रम से पढ़ाया हम लोग को। सभी शिक्षकों ने कठिन परिश्रम से पढ़ाया है। आगे कितनी तैयारी करने वाले हैं? आगे बहुत तैयारी करने वाले हैं हम लोग। बहुत तैयारी करने वाले हैं। परीक्षा में एकदम लहरा देना है स्कूल का परचम। जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आप स्कूल का परचम लहराइए। हम दोबारा आए और चंदन सर से बात करें। चंदन सर, एक सवाल आपसे जाते जाते मैं लेना चाहूंगा। बच्चों ने कहा 20 टेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे, ये बात आपने नहीं बताई। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या विशेष तैयारियां कराई जाती हैं आपके छात्रों को? देखिए, एक्चुअली मेरा हर एक चीज पब्लिक डोमेन में रहता है। जी। मेरे फेसबुक पेज को जब आप खंगालिएगा जी। तो हर एक
टेस्ट का उस पे डेटा होगा। 20 टेस्ट कराया है, 20 डेट के साथ उस पे मिलेगा। जी। आरएमएस के लिए 8 कराया है, 8 मिलेगा। हर एग्जाम के लिए कराता हूं मैं, लोगों तक पहुंचाता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, रियल में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, उसका साक्ष्य है। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए चंदन सिंह के नाम से, या मॉडर्न ज्ञान कॉम्पिटिशन स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब भी चैनल है, जी। फेसबुक पेज, उस पे जाके विजिट करके 20 लिया है तो लिया है। आप चाहेंगे तो चलिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा 20 का सीट। आमतौर पे लोग अपनी जो कहा जाए कि शिक्षा पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, प्राइवेट स्कूल्स इसको गोपनीय रखना चाहते हैं, प्राइवेट ही रखना चाहते हैं इसको। आप इसको पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रेटजी आपकी। एक्चुअली दुनिया को मैं अकेले नहीं पढ़ा सकता हूँ सर। जी। हमारे सभी शिक्षण संस्थानों के प्रति हमेशा एक भाईचारे जैसा संबंध रखना चाहता हूं मैं। किसके मन में क्या है वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं गोपालगंज जिले के सभी शिक्षा संचालकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर सबसे ज्यादा सिमुलतला में रिजल्ट दिए हैं पीटी का। तो कहीं ना कहीं मैं अकेला तो काम किया नहीं हूं। तो सबको एक दूसरे के साथ अच्छा से रहना चाहिए, और हर चीजों को शिक्षा बांटने से बढ़ती है, घटती थोड़ी ना है सर। तो क्यों हम पब्लिक डोमेन में रखें। चलिए, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर भाईचारा, ये सोच महान है, और उतने ही महान है डायरेक्टर चंदन सर और कुछ बच्चियां हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी। आपका रिजल्ट हुआ है प्रीलिम्स का, जी। तो कैसा लगा जब रिजल्ट की सूचना आपको मिली? तो कैसा महसूस किया आपने? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट हो गया, अच्छा लगा, पर इतना खुश नहीं होना है, आगे मेंस निकलेगा तो और खुशी होगा। मेंस निकल जाएगा तो आपको खुशी होगी। मेंस के लिए क्या तैयारी कर रही हैं? सर लोगों का क्या सपोर्ट है आपको? बहुत ज्यादा सपोर्ट है मेंस की। बहुत ज्यादा सपोर्ट है मेंस के लिए। एक और बच्ची है, बाबू आपका क्या नाम है? आकृति कुमारी। आकृति कुमारी। रिजल्ट आपका हो गया है प्रीलिम्स में, किसको इसका क्रेडिट देना चाहेंगी, किसको श्रेय देना चाहेंगी इस बात का? टीचर लोग को। टीचर लोगों को। आपने तैयारी नहीं की थी? की की थी। आपने तैयारी? जी। टीचर्स का स्पेशल ट्रीटमेंट था आप लोगों के लिए? जी। आगे की तैयारी कैसे करने वाली हैं आप? बहुत कठिन परिश्रम करेंगे कि मेंस निकल जाए। चलिए, मेंस निकालना ही इन बच्चियों का लक्ष्य है। बाबू आपका क्या नाम है? नैन्सी कुमारी। नैन्सी कुमारी। विद्यालय का कितना योगदान रहा आपके सफलता में इसमें? मेरे सफलता में विद्यालय का बहुत योगदान रहा। जी। बहुत बड़ा योगदान था। आगे मेंस के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं आप लोग? मेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, खास तौर पे लिखने का। जी। और इसमें हमारे सभी शिक्षकगण भी हमें इसकी तैयारी में लगे हैं। सारे शिक्षक भी तैयारी करा रहे हैं। करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनली क्या बनना चाहती हैं आप? मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। ये आईएएस ऑफिसर बनना है, और ये सोच काफी अच्छी है। इस सोच के लिए शुभकामनाएं। क्या नाम है बाबू आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, आपको अभी कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा महसूस कर रही हूँ, जब मेरा मेंस निकलेगा तब मुझे बहुत खुशी होगी। मेंस निकलेगा तो बहुत खुशी होगी। कितनी तैयारी करती थी? सेल्फ स्टडीज या फिर कि कंबाइंड जो स्कूल में स्टडीज कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है, कितने घंटे आप लोग पढ़ते थे? सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, करीब 16 घंटे हो जा रहे हैं। ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं, मतलब बीच में स्कूल और अपने मतलब सेल्फ स्टडी 4 से 3 घंटा। चलिए, किसे अपनी सफलता का श्रेय देना चाहती हैं? अब टीचर लोग को और सर मतलब लोग सिखाए हैं क्या? सभी बच्चे बोल रहे हैं टीचर लोगों को। नहीं तो अच्छा, चलिए ठीक है। और आखिरी बच्ची जिनका की परिणाम हुआ है, कैसा महसूस कर रही हो बाबू? अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेंस में निकलेगा तो बहुत खुशी होगी। चलिए, मेंस मिल जाए तो बहुत खुशी होगी, इनका कहना है। सभी बच्चों का कहना है कि जब तक मेंस नहीं निकलेगा ये खुशी अधूरी है। निश्चित तौर पर ये सभी लोग समझते हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन एक छोटी सी सफलता, एक छोटा सा कदम जो इन बच्चों ने उठाया है, जो अपने प्रतिभा का परचम लहराया है, इसके लिए इन बच्चों की प्रशंसा होनी चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इन बच्चों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि मेंस की परीक्षा में भी अब मेधा सूची में अपना स्थान बनाए। साथ ही साथ एक सुझाव अपने दर्शकों के लिए भी रहेगा, यदि आप अपने बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बार मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल, जो कि भोरे बाजार के बघई रोड में स्थित है, यहाँ का विजिट करना चाहिए। अपनी जांच पड़ताल के बाद यदि आप यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप यहाँ पर उनका एडमिशन करा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।